और अल्लाह का शुक्र है कि आस्ताना मुबारका हुजूर सरकार सरहौज़ी के ज़माने से यहाँ उलमा और हुफ़ाज़ को इजाज़त व खिलाफत व इजाज़त दी जाती है, क्योंकि ये इल्म जो है शरीयत को इन्होंने पार किया, इल्म मार्फत पे कदम रखा। जैसे कि हज़रत मौलाना रूम ने फरमाया कि मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलामी शम्स तबरेज़ी न शुद्ध, ता गुलामी शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। और जिस इमाम को हम मानते हैं, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अगर मुझे हज़रत बायज़ीद ना मिलते तो मैं गुमराह हो जाता। तो इल्म मार्फत, इल्म ज़ाहिरी तो अता किया, इल्म मार्फत में कदम रखा। और अल्लाह का शुक्र है हमारे उलमा अगर इस पर ज़रा सा मेहनत कर लें तो 4 चांद लग जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ अक्सर उलमा को, हुफ़ाज़ को सनद दी जाती है, खिलाफत दी जाती है। हाज़रीन इकराम, ये बच्चा छोटा सा था, नाना जान के साथ ही आते थे। भैया साहब बाहयात थे, बेइंतहा मोहब्बत भैया साहब के पैरों को दबाते। नाना जान कहते हुजूर दुआ कीजिए, हुजूर उसके लिए दुआ कीजिए। हुजूर फरमाते थे देखना एक दिन ये चमकेगा, देखना एक दिन ये चमकेगा। और आज वो घड़ी आ गई है कि अल्लाह ने तमाम इज़्ज़तें अता फरमाई। इसलिए मैं खिलाफत तो इनको मैंने मौरामा में दी थी, कुदरा में, पारा में दी थी, और आज मैं ये सनद, खिलाफत की सनद, खिलाफत व इजाज़त की सनद आज इस दरबार से इन्हें दी जा रही है। अल्लाह ताला इन्हें दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। और इनसे गुजारिश है कि सिलसिला नक्शबंद का काम करें और अपने आगे भी नक्शबंदी का टाइटल अता फरमाए। बिस्मिल्लाह। ज़ात गिरामी, दूसरा नाम मोहम्मद फैज़ान नक्शबंदी हैं। माशाल्लाह इन्होंने भी बहुत काम किया। जिस इलाके में गए सिलसिले का भी काम किया, मशाइख को बुलाया, लोगों से मुलाकात कराई, इस सिलसिले में दाखिल कराया। और माशाल्लाह इनके वालिद बुजुर्गवार, वो तो हुजूर के बहुत ही पुराने आशिक़ हैं, अब्दुल हलीम साहब, उनके ये शहंशाह हैं जो आप यहाँ भी मौजूद हैं। इनको भी खिलाफत व इजाज़त की सनद दी जा रही है, इसे कबूल फरमाएं। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना व मलजाना व गैसना व ग़ियासना व अला आलि असहाबि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन नुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन इकराम, हमारे भैया हुजूर आकाई मौलाई हुजूर भैया गफूर अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनका उर्स मुबारक है, औलाद अली की निशानियाँ इनमें पाई गई। इनका आलम ये था, ज़िक्र व अस्कार तो रहता ही था, सबसे ज़्यादा इखलाक बुलंद था। इखलास इतना बुलंद था कि हर तालिब ये सोचता था कि भैया साहब सबसे ज़्यादा मुझे मानते हैं। हर तालिब की यही ख्वाहिश होती थी
कि भैया साहब हमको सबसे ज़्यादा मानते हैं। ऐसा इखलास होता था, लोग पसीने से चले आ रहे हैं, भैया साहब को सलाम किया, मिले, मालूम हुआ पूरी थकान ख़त्म हो गई, पूरी थकान ख़त्म हो गई। भैया साहब रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत ख़राब होती है, पैर में ज़ख्म होता है, यहाँ भी इलाज हुआ। कुछ तालिबीन हमारे मुरीदीन चौराहों के लोग आए, कहा नहीं हुजूर चलिए, ये मास्टर रियाजुल हक साहब भी इसमें शामिल थे। भैया साहब को यहाँ से ले गए और वहाँ सबसे उम्दा डॉक्टर जो फ़ौरन से वापस आया था, और आने के बाद उनको दिखलाया गया, उन्होंने कहा हुजूर एक उंगली काटनी पड़ेगी, ज़ख्म ज़्यादा हो चुका है इसलिए एक उंगली काटना पड़ेगी। सब तारीख़ वगैरह दे दी। फिर दूसरे रोज़ हुजूर को लेकर के डॉक्टर निसार के यहाँ पहुँचे। ये लोग पहुँचने के बाद उन्होंने सब सामान वगैरह रखा और चाहा कि हुजूर को बेहोश करें, इंजेक्शन लगाएं कि हुजूर जिससे बेहोश हो जाएं ताकि इनको कोई असर न मालूम हो। भैया साहब ने कहा डॉक्टर साहब आपका जो काम है वो आप कीजिए और मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, आंख बंद है, मुराकबे के आलम है, पैर फैला हुआ है, डॉक्टर का हाथ कांप रहा है कि यार मैंने हज़ारों ऑपरेशन किए, हड्डियों के किए, आदमी छटपटाता है उसकी दर्द से, लेकिन भैया साहब कह रहे हैं तुम अपना काम करो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने ऑपरेट किया, पूरी हड्डी एक पैर की उंगली निकाल दिया, टाँका मारा, पट्टी बांधी। आप फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब आपका काम हो गया।